आपकी ये बात विधानसभा 5-7 दिन चली, उसमें जरूर चर्चा हुई एक बार, और उस चर्चा के बाद भी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। और आप लोगों की मांग पत्र हमें भी मिला, हमने माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है और आप लोगों के बीच आज आकर ये कहना चाहते हैं कि भाई और संघर्ष करने वाले युवा साथियों, तकलीफ जरूर होगी। सामान्य परिवारों से निकल कर आए हो, 2 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, घर के चलाने की तो जिम्मेदारी है ही, और यहाँ बैठ करके आपके पैसा लग रहा है। लेकिन सरकार किसी भी आंदोलन को रोकने के लिए एक ही काम करती है कि लंबा चलाओ और इनको कमजोर कर दो, आंदोलन समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाइयों, युवा साथी हो, संघर्ष का सारथी हो, लड़ाई जीतनी है तो तकलीफ जरूर मिलेंगी, तकलीफ झेलने के लिए तैयार हो जाओ। सरकार निश्चित रूप से जीतेगी, क्योंकि सरकार किसी भी आंदोलन को रोकने का उनका यही साधन है। लंबे समय तक बात मत करो, लंबे समय तक सुनो मत, उग्र आंदोलन करें तो मुकदमे लगा दो, लाठी चार्ज कर दो। मैं कहता हूं धैर्य से बैठे रहिए, धैर्य की परीक्षा लेना चाहती है सरकार। आपका धैर्य अगर नहीं टूटा तो आपका आंदोलन भी निश्चित रूप से जीता जाएगा। अब सरकारों की आदत बन गई पिछले 30 साल से, तो मैं देख रहा हूं, कभी कांग्रेस वाले आते हैं तो बीजेपी वाला का कोई नाम दिया हुआ उसको मिटा देते हैं, और बीजेपी वाले आते हैं तो वो कांग्रेस वाले का दिए हुए नाम को मिटा देते हैं। मैं भी कह रहा हूं ये नाम नू मिटा दो, इन युवाओं को नौकरी दे दो। नाम से हमें कोई लेना देना नहीं है, और इन युवाओं को भी उसके नाम से कोई लेना देना नहीं है। आप इनको युवा मित्र कहो, जवान मित्र कहो, अटल मित्र कहो, आप प्रधानमंत्री मोदी मित्र कहो, कुछ भी कहो, लेकिन इनकी नौकरी मत छीनो, इनका रोजगार मत छीनो। नाम बदलने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ठीक लगे वो दे दो, लेकिन रोजगार दे दो। भजन भी करो तो भजन तो ही भजन में ताने करना पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूं, किसी भी नौकरी में कोई ये समझते हैं कि 50,000 लोग किसी पार्टी के लग गए तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। लग गए तो लग गए, अगर पार्टी के भी लग गए तो नौकरी लग गए, पर ये सोचना उनका गलत है। इन लोगों को रोजगार मिले। आपकी इस मांग को भाइयों, आप जब जब भी यहाँ बुलाना चाहेंगे, देखिए फील्ड में ज्यादा रहता हूँ, अकेला आदमी हूँ, बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ता हूँ, विश्वास है। और भाइयों, विधानसभा अगली जब तक चलेगी क्या तो थारे संग समझौता कर लेंगे, और नहीं विधानसभा में आपकी लड़ाई इस कदर लड़ूंगा कि आप ही याद करोगे भी राजस्थान की विधानसभा में अकेला जरूर हूं, लेकिन विधानसभा में बोलने का जब नंबर आ जाएगा तो फिर 199 चुप ही रहेंगे मनोज डांगरी में। भाई, आपकी वास्तविकता में पीड़ा है, इस पीड़ा को हम सरकार तक पहुंचा सकते हैं। हमारे पास देने वाला तो कुछ है नहीं, लेकिन आपके लिए हमारी यहाँ सड़क पर बैठकर अपनी रोटियों के लाले, अपने खाने की समस्याएं, अपने सोने की समस्याएं, अपने परिवार की पीड़ा को लेकर जब इन सरकारों के सामने बैठा है, तब ये युवा का भविष्य किसी को नहीं दिख रहा है। ये युवा देश के भविष्य है कि नहीं है, इस बात की चिंता किसी को नहीं है। इसलिए देश का युवा करवट बदलेगा। जब तक ये बंदर बांट हम बंद भी नहीं कर पाएंगे, तब तक भी ऐसे ही करते रहेंगे। इसलिए हम सब लोगों को मत नहीं सकता कि 5,000 युवा साथियों का एक मित्र इस संघर्ष में है और अपना जीवन समाप्त हो गया, उसके परिवार को बड़ा आघात होगा। आपको भी आंसू आ रहे होंगे क्योंकि आपका साथी था, लेकिन उस परिवार में क्या बीती होगी। और ऐसे दृश्य में भी अगर सरकार की अगर आंख नहीं खुले, कान नहीं खुले, उनकी जबान नहीं खुले, तो फिर इससे ज्यादा तो वो 3 गांधी जी के बंदर का नाम लिया गया, उससे ज्यादा और कोई सरकार को बहरापन, अंधापन और बेजुबान कोई हो नहीं सकता। इसलिए उसने परिवार को कम से कम ढाने से बनाए, सरकार वहां तक जाए, आप लोगों के बीच बात करे, किसी प्रकार की और दुर्घटना ना हो। और मैं तो कहता हूं, सरकारों के पास आपके सामने लड़ने की कोई शक्ति नहीं है। अगर आप धैर्य से लड़ोगे, सरकार चाहती इतना ही है बस, आप इस आंदोलन को सड़क पर लाकर कुचलवा मत लेना, इतना मेरे आकर बदलना पड़े। इसलिए मैं कहता हूं, इस देश में आजादी की लड़ाई में भगत सिंह जैसे शहीद हुए हैं, महाराणा प्रताप जैसे महापुरुष हुए हैं, उन लोगों के नाम कर दो ना जी, बदलने की समस्या खत्म हो जाएगी। बदलना क्यों पड़ता है?
जब अपने नेताओं के नाम लिखते हैं, अगर नहीं तभी बदलना पड़ता है। इसलिए उनके नाम मत लिखो और इनको कहो अब भी इनको बदलने की परंपरा है। तो मैं कह रहा हूं मीडिया के बंधु अगर कोई सुन रहे हैं तो सरकार को कहो कि भाई ये मित्रों का नाम है, ये मित्र मित्र, मोदी जी तो मित्रों 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 बोलता है जैसा ही, और मित्र सारा सड़क पे बैठे हैं। तो मोदी जी ये मित्रों की चिंता करो, जिनको आप मित्र 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 बोलते रहते हो, ये मित्र तो सड़क पर है, आप कहाँ हो मुझे पता है। इसलिए धन्यवाद भाइयों, आप लोगों ने मेरी बात सुनी, आप लोगों का मान बढ़ाया, आप लोगों की इस लड़ाई में हम साथ रहेंगे। धन्यवाद।